हाँ, जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कूलाम का नियम, और उस क्लास में अपन ने कूलाम का पूरा नियम, उसकी वेक्टर फॉर्म देख ली थी, उसके बेसिक किस प्रकार से उसकी छोटे छोटे क्वेश्चन निकल सकते हैं वो देखे थे। तो आज की क्लास में अपन कूलाम के नियम के ऊपर आधारित क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में एमसीक्यू जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि कूलाम बल में, यानी कि अपने को कूलाम बल का फोर्स दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है, E बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में नियतांक की वैल्यू पूछ रखी है। किसकी वैल्यू पूछ रखी है इन्होंने? नियतांक K की वैल्यू पूछ रखी है। तो अपने पास देखो चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो चार ऑप्शन में देखो ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर अपन देखें तो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर देखें तो 9 इंटू 10 टू पावर -9, 9 इंटू 10 टू पावर -9, 9 इंटू 10 टू पावर 9, 9 इंटू 10 टू पावर 9। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन अगर अपने को मिले तो उसमें अपने को ये देखना है कि सबसे पहले जो K की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में आती है या नेगेटिव में आती है, ठीक है। उसके बाद में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आ जाए, सभी ऑप्शन में क्या आ जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आ जाए, उसके बाद में जाते हैं इसके मात्रक के ऊपर। फिर अपन देखते हैं इसका मात्रक कि इसका मात्रक क्या है। तो सबसे पहले अपने को पता है K की जो वैल्यू होती है, K बराबर क्या होता है, 9 इंटू 10 टू पावर 9 होता है, यानी कि प्लस का होता है। तो प्लस का होता है तो देखो ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद में देखो प्लस के हैं तो प्लस के दो ऑप्शन अपने पास हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है। लेकिन इसमें देखो दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, सेम है, तो यहाँ पे अपन डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो अब आएंगे इसके मात्रक के ऊपर। तो अपने को पता है F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अब देखो K की वैल्यू चाहिए तो इसके मात्रक लेके आओ, ये न्यूटन हो गया, ये मीटर स्क्वायर हो गया, ये कूलाम स्क्वायर हो गया। अब इसको इधर भेज देंगे, इनको इधर लेके आएंगे, तो इसका मात्रक क्या बनेगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब ऐसा कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा। तो अब ये देखो ये प्लस का है, इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, -2। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और पर कूलाम स्क्वायर या फिर कूलाम की पावर -2। तो इस प्रकार की क्वेश्चन में अपने को आंसर देखते ही, ऑप्शन देखते ही जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद में इन ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से अपने को चेक करना है। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार का अपने को एग्जाम में, बोर्ड की एग्जाम जो होगी उसमें मिल सकता है। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन अपन देखें। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुक्त आकाश की पैराविद्युतशीलता, मुक्त आकाश की क्या पूछी है, पैराविद्युतशीलता का मान क्या होगा, कि मुक्त आकाश की पैराविद्युतशीलता का मान पूछा है, ठीक है। तो अब अपने को पता है K बराबर जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब किसकी वैल्यू पूछी है इन्होंने, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछी है। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू किसके लिए पूछी है, निर्वात के लिए, मुक्त आकाश के लिए पूछी है। किसके लिए पूछी है, मुक्त आकाश के लिए। तो मुक्त आकाश के लिए इसकी वैल्यू अपने को पता है कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। अब देखो इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। अब अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, एप्सिलॉन नॉट की। तो एप्सिलॉन नॉट को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो इसका जो मात्रक आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर का। अब देखो इस प्रकार के इस ऑप्शन में देखो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 8.85, 8.85, 8.85, ये तो सेम है, इसमें अपन डिसाइड नहीं कर सकते। उसके बाद में सेकंड इंपॉर्टेंट क्या देखेंगे कि इसकी पावर देखो प्लस की है कि माइनस की है। तो इसकी माइनस की है तो प्लस वाला क्या हो गया, ये प्लस की है तो ये वाला गलत हो गया। उसके बाद में देखो माइनस की तो ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, तो अनंत तो नहीं होगी, ये वाला ऑप्शन कट हो गया, ये वाला ऑप्शन कट। अब दो बचे, तो अब दो में डिसाइड किस प्रकार से करेंगे, दो में डिसाइड करेंगे इसके मात्रक से। तो इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन पहले बोर्ड के एग्जाम में दोनों आए हुए क्वेश्चन है। एक बार इसकी K की वैल्यू पूछी हुई है और एक बार किसकी वैल्यू पूछी हुई है, इसकी वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है ना। तो आज अपन जितने भी क्वेश्चन ले रहे हैं वो सभी बोर्ड के एग्जाम में पहले आए हुए क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि ये नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। निर्वात में दो आवेशों के मध्य बल का मान क्या है, F है। यानी कि दो आवेश हैं, एक Q1 है, एक क्या है Q2 है। उनके मध्य लगने वाले बल का मान कितना है, F। कब लग रहा है, निर्वात में, यानी कि निर्वात है जब इन दोनों के मध्य बल कितना है, F है। अब क्या कहता है, यदि दोनों आवेशों के मध्य किसकी प्लेट रख दें, धातु की प्लेट रख दें, तो इन आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान
कितना होगा। तो अपने को पता है माध्यम में बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, क्योंकि अपने को पता है एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है, तो यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां से अपन ने देखा था, लास्ट क्लास में देखा था कि धातु की जो परावैद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन आर होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। उसकी वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। अब यहां पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन, इस प्रकार से माने इन्फिनिटी रखें, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 1/0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स क्या आ जाएगा अपना, F बराबर 0। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, F बराबर 0। तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर अपने को इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या मिले, धातु की प्लेट मिले, तो वहां पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसकी एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो ये बोर्ड के एग्जाम में, ये नीट में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, यदि दो आवेशों के मध्य हवा के साथ, हवा के स्थान पर, यानी कि हवा के स्थान पे क्या करें अपन, माध्यम तेल ले लिया जाए। यानी कि ये क्वेश्चन क्या कहता है कि दो चार्ज हैं, एक Q1 है और दूसरा क्या है Q2, ठीक है। अब पहले निर्वात ले रहे हैं, पहले क्या ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं। अब हवा की जगह अपन क्या ले रहे हैं, तेल। जब हवा ले रहे हैं तब मान लिया इसके मध्य बल कितना है, F है। अब ये पूछ रहा है कि जब हवा की जगह अपन ने मीडियम को चेंज कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया, तेल से अपन ने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया, तो अब इन आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होगा उसका मान बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या 0 हो जाएगा। तो यहां इस चीज का आंसर अपने को मिलेगा इस चीज से, 1F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से। कैसे मिलेगा कि यहां पे अपन देख रहे हैं, अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसका मान क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। इसका मान क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो कहने का मतलब यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि अगर अपन निर्वात की जगह कोई भी माध्यम लेंगे तो उस माध्यम का जो उसका परावैद्युतांक होगा उसी रेशियो में वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर जैसे मान लो कि इसका परावैद्युतांक कितना है, K है, तो नया लगने वाला जो फोर्स होगा वो पहले की तुलना में कितना घट जाएगा, K गुणा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, K गुणा कम हो जाता है। तो इसलिए अपन मीडियम अगर यहाँ पे तेल लेंगी तो लगने वाले फोर्स का मान बढ़ेगा क्या, ये देखो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। तो क्या बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्या घटेगा, हाँ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अगर अपन हवा की जगह क्या ले लें, माध्यम तेल ले लेंगे, तो उस कंडीशन में लगने वाले जो बल का मान होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, डिक्रीज हो जाएगा। अपरिवर्तित नहीं, 0 नहीं। 0 कब होगा, जब अपन क्या लेंगे, धातु लेते हैं। धातु लेते हैं तब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो आवेश Q1 Q2 के मान दे दिए अपने को, क्या दे दिए, दो आवेशों के मान दे दिए। एक का मान, पहले आवेश Q1 का मान दे दिया, उसके बाद में क्या दे दिया, Q2 को मान दिया, और बीच की दूरी भी क्या दे दी, 2 मीटर है। तो कूलाम बल का मान बताओ। ये डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है कि अपने को गिवन दे दिया, Q1 बराबर दे दिया 1 कूलम और Q2 को क्या दे दिया, 2 कूलम। अब पूछ रहा है बीच की डिस्टेंस भी दे दी, कितनी दे दी, 2 मीटर। इसने क्या दे दी, डिस्टेंस दे दी। तो ये पूछ रहा है कि लगने वाले कूलाम बल का मान क्या होगा। तो डायरेक्ट अपन फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K की वैल्यू अपने को पता है 9 इंटू 10⁹ Q1 की वैल्यू 1, Q2 की वैल्यू 2 अपॉन में 2 का स्क्वायर। तो यहां से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, F बराबर 9 इंटू 10⁹ इंटू 2/4। ये कटेगा तो डिवाइड होगा तो कितना, 2। और यहाँ से इसको अगर सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितने का आएगा, 4.5। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4.5 इंटू 10⁻, प्लस की है कि माइनस की, प्लस 9 न्यूटन। तो अपना आंसर क्या आएगा, 9। ये नहीं आएगा, 4 माइनस का है, माइनस का नहीं आएगा, प्लस का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4.5
इंटू 10⁹ न्यूटन। अगर दोनों की वैल्यू Q1 और Q2 क्या ले ले अपन, 1 कूलम ले ले, तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये वाली आ जाएगी। ठीक है, तो अपने को इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 4.5 इंटू 10⁹ न्यूटन। ठीक है, तो इस प्रकार की क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट अपने को फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और कैलकुलेशन करते ही अपना क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी देखो एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन कह रहा है कि दो आवेश हैं, उनके मध्य बल कितना है, F। उसके मध्य बल क्या है, F है। अब इनके बीच की दूरी अपन क्या कर दें, पहले की तुलना में उसकी क्या कर दी, आधी कर दी। पहले की तुलना में क्या कर दी, आधी कर दी। यानी कि इसको इस प्रकार से समझो कि पहले जब डिस्टेंस R थी तब बल था F, तब बल क्या था, F था। यानी कि आवेश अपने को सेम रखने, दोनों कंडीशन में आवेश सेम रखने, सिर्फ किस में चेंज कर रहे हैं, डिस्टेंस में, बीच की डिस्टेंस उसमें चेंज करें। तो ये कह रहा है कि जब दोनों आवेशों के मध्य डिस्टेंस R थी तब इनके मध्य बल कितना था, F था। अब ये कह रहा है कि इनकी बीच की दूरी को अपन क्या कर दें, पहले की तुलना में आधी कर दें। यानी कि R डैश जो है वो अपन ने क्या कर दी, R/2 कर दी। तो जो नया बल जो होगा वो कितना होगा, ये बात अपने से पूछ रहे हैं। तो देखते हैं यहां से। तो अपन देख रहे हैं कि यहां पे इसकी वैल्यू अगर अपन कि F जो है, F वो क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R² मान लें। ये पहली कंडीशन है। उसके बाद में नया बल अपने को लेना है, F डैश पूछा है। F डैश क्या, चार्ज की मान, मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहेंगी, बीच की दूरी, पहले की दूरी की क्या कर दी, आधी कर दी। तो R/2 का स्क्वायर, तो R/2 का स्क्वायर करेंगे तब क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R², और बट्टे में क्या हो जाएगा, 4। अब ये 4 कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4K Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू किसके बराबर है, F के बराबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4F। इसका मतलब नया लगने वाला जो बल है वो पहले की तुलना में कितना गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 4 गुना बढ़ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, F। क्या सेम रहेगा, नहीं बद, क्योंकि अगर बीच की डिस्टेंस क्या करेंगे अपन, डिक्रीज करते हैं। तो कूलॉम के नियम में अपने को ये देखना है कि डिस्टेंस और जो फोर्स होते हैं, बीच जो चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस होती है और जो फोर्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं या फिर व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी कि अपन दोनों बिंदुवत जो चार्ज हैं उनके बीच की डिस्टेंस को घटाएंगे तो फोर्स वो बढ़ जाता है, और अगर उसकी बीच की दूरी को बढ़ा देते हैं तो फोर्स वो क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये अपने आरबीएससी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, कि दो आवेशों के बीच बल F है। सेम क्वेश्चन है, दो आवेशों के बीच क्या है, बल F है। उनके मध्य की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए। कितना गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, तब आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार से करना। देखो F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R²। अब ये क्या कह रहा है, बीच की डिस्टेंस है उसको कितना गुना कर रहा है, 3 गुना। यानी कि R डैश है वो कितनी होनी चाहिए, 3R जब हो जाए तो लगने वाला नया फोर्स कितना होगा। तो F डैश बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, F डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q2 अपॉन, अब R की जगह क्या रखेंगे, 3R का स्क्वायर, 3R का होल स्क्वायर करेंगे, सॉरी 3R का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करने में क्या मिलेगा, K Q1 Q2 अपॉन 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9R²। तो यहाँ से अपन F डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/9 K Q1 Q2 अपॉन R²। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू किसके बराबर, F की बराबर। तो नया जो फोर्स होगा F डैश वो क्या हो जाएगा, F/9। क्या हो जाएगा, F डैश बराबर F/9 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि अब बीच की डिस्टेंस को जब अपन 3 गुना करेंगे तो इसका स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो उतनी ही मात्रा में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि 3 गुना तो 9 गुना फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो देखो इन दोनों क्वेश्चन से, इस वाले क्वेश्चन से और इस वाले क्वेश्चन से अपन को एक बात समझ में आ गई कि अगर बीच की दूरी को अपन घटा रहे हैं, बीच की दूरी को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो फोर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और यहां पे अपन ने देखा कि अगर बीच की डिस्टेंस को अपन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो फोर्स क्या हो रहा है,
डिक्रीज हो रहा है। तो कूलाम के नियम से देखो यहां से ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन, और एक डायरेक्ट जो इसके फॉर्मूला पे आता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। इस प्रकार से दो क्वेश्चन अपने को पूछ सकते हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, ये कंसेप्ट के बेस है तो इसको थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा, ठीक है ना, जल्दबाजी नहीं करनी है इसमें। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि दो कण ए व बी, दो कण क्या है, ए व बी, उनके ऊपर आवेश कितना है, प्लस का क्यू है। कितना आवेश है उनके ऊपर, प्लस का क्यू है। एक अन्य आवेश सी जो कि उदासीन है। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे अपन लिख रहे हैं कि एक पार्टिकल है ए, दूसरा पार्टिकल है पी, तीसरा पार्टिकल है सी, ठीक है। इन दोनों के ऊपर आवेश कितना, प्लस का क्यू, इसके ऊपर भी कितना, प्लस का क्यू, और पहले इसके ऊपर आवेश क्या है, 0। अब मानना क्या है, जो ये जो तीनों पार्टिकल हैं ए बी व सी, ये तीनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ, इनकी आकार और आकृति क्या है, सेम। ये चीज अपने को कंसीडर करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन में देगा अपने को, लेकिन यहां पे नहीं दिए तो अपने को कंसीडर करना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ए व बी दो कण हैं, उनके ऊपर आवेश प्लस क्यू है। एक अन्य कण जो सी है उदासीन है, को एक कण का आधा आवेश दे दिया जाए। यानी कि ये क्या कह रहा है कि ये जो है सी जो 0 चार्ज है, इसको क्या करें, इस ए के ऊपर जो चार्ज है उसका आधा चार्ज किसको दे दें, सी को दे दें। इसका मतलब ए का आधा चार्ज अगर इसको देंगे तो इसके पास कितना बचेगा, प्लस का QI2, और आधा इसको गया, आधा इसको गया तो सी के पास कितना आ गया, प्लस का QI2, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, दे दिया जाए तो कण किस किस के बीच में पूछा है, बी व सी के मध्य लगने वाले बल का मान कितना होगा। तो यहां पे देखो किसके बीच में पूछ लिया, बी व सी के बीच में पूछा। तो यहां से देखो अपने पास क्या आ गया, Q1 की वैल्यू है वो कितनी आ गई, Q1 इसको मान लें बी वाले को, तो Q1 की वैल्यू कितनी, प्लस की Q, Q2 की वैल्यू कितनी, प्लस की QI2। तो लगने वाला नया बल कितना होगा, तो बल का फॉर्मूला लगा देंगे। कूलाम बल का फॉर्मूला पता है, E बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी कि डिस्टेंस वगैरह सेम है, डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ इस क्वेश्चन के हिसाब से अपने को चलना है। तो E बराबर क्या, Q1 की वैल्यू कितनी भाई, K Q1 की वैल्यू कितनी, प्लस की Q, Q2 की वैल्यू कितनी, QI2, और बट्टे में R स्क्वायर। इसको सोल्व करने पे अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन, ये Q कहाँ पे, ये 2 कहाँ पे जाएगा, नीचे, 2R स्क्वायर। तो लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या देना हो जाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी थोड़े से, मतलब इस प्रकार के बोर्ड में नहीं आते हैं, लेकिन हो सकता है कि कई बार एग्जामिनर थोड़ा सा टफ लेवल बनाना चाहे तो इस कूलाम के नियम से इस लेवल का क्वेश्चन भी वो क्या कर सकता है, बना सकता है। कि अपने को 3 पार्टिकल देगा, फिर पहले 2 को क्या करेगा, आपस में कॉन्टेक्ट में लेके आएगा, टच करवाएगा, उसके बाद में तीसरे को अलग कर देगा, ठीक है ना। पहले और तीसरे को टच में लेके आया, उसके बाद में क्या किया, यानी कि उनको अलग किया, फिर दूसरे और तीसरे के बीच में क्या पूछ सकता है, फोर्स की वैल्यू पूछ सकती है। तो इस प्रकार से अपन ने जो कूलाम का नियम पढ़ा था, अपन ने उसकी थ्योरी कर ली और उसके क्वेश्चन कर लिए कि इतने प्रकार के क्वेश्चन अपने बन सकते हैं, इतने टाइप के क्वेश्चन है वो बन सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन बहुल आवेशों के मध्य बल के टॉपिक को अपन डिस्कस करेंगे।